निखिलां ब्रह्मविचारसारपरमाम् आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणापुस्तकधारिणीम् अभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। जय हिंद। मेरा नाम कविता सोलंकी, कक्षा MA प्रथम वर्ष द्वितीय सेमेस्टर। विषय भारतीय एवं पाश्चात्य काव्य शास्त्र एवं CCE विषय लॉन्जाइनस का मौलिक काव्य चिंतन। आरंभ। लॉन्गिनुस परंपरागत रूप से काव्य में उदात्त तत्व नामक कृति का रचनाकार माना जाता है। इस कृति में अच्छे लेखक के प्रभावों की चर्चा है। लॉन्जाइनस ने काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाले तत्वों पर विचार करते हुए इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। वे उदात्त को काव्य को श्रेष्ठ बनाने वाला तथा कवि को प्रतिष्ठा दिलाने वाला तत्व मानते हैं। परिचय। जिस प्रकार भारतीय काव्य शास्त्र में काव्य के स्वरूप और उसकी आत्मा को लेकर विभिन्न मतों का प्रतिपादन हुआ है, उसी प्रकार पाश्चात्य आलोचना के क्षेत्र में विभिन्न युगों में विभिन्न चिंतकों ने काव्य या साहित्य के मूल तत्व की खोज की है। प्लेटो ने अनुकरण को साहित्य का मूल तत्व माना। इनका पल्लवन अरस्तु ने अपनी दृष्टि से किया और विरेचक को साहित्य का उद्देश्य स्वीकार किया। इसी प्रकार लॉन्जाइनस का उदात्त सिद्धांत है। इस सिद्धांत के द्वारा उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि कोई भी कलाकृति या काव्य कृति बिना उदात्त तत्व की श्रेष्ठ रचना नहीं हो सकती। श्रेष्ठ वही है जिसमें रचयिता का गहन चिंतन और अनुभूतियाँ रहती हैं। इस उदात्त सिद्धांत को प्रस्तुत करने वाले आचार्य लॉन्जाइनस हैं। इनका यूनानी भाषा का नाम लॉन्गिनुस तथा अंग्रेजी भाषा में उच्चारित लॉन्जाइनस है। इनकी रचना का नाम पेरिहुप्सुस है, जिसका अंग्रेजी में ऑन द सबलाइम नाम से अनुवाद किया गया। इसी को हिंदी में उदात्त की संज्ञा दी गई। इसका ग्रंथ पाश्चात्य साहित्य शास्त्र का प्रमुख ग्रंथ है। लॉन्जाइनस का औदात्य विवेचन। यूनान के साहित्य चिंतकों की परंपरा में लॉन्जाइनस का गौरवपूर्ण स्थान है। उनकी एक छोटी रचना उपलब्ध है, औदात्य पर विचार, जो कि अनेक शताब्दियों तक अज्ञात एवं अप्रकाशित रही। आधुनिक काल के विद्वानों को इसके अस्तित्व का पता सर्वप्रथम 1554 ईस्वी में चला तथा तदंतर 1652 में इसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ, जिससे इसका प्रचलन यूरोप के विभिन्न भागों में हुआ। औदात्य का मूल आधार। औदात्य का मूल आधार क्या है? क्या वह वक्ता या लेखक की जन्मजात प्रतिभा पर ही आधारित होता है, या लेखक की जन्मजात प्रतिभा पर भी आधारित होता है, या उसका प्रस्फुटन शिक्षा दीक्षा से किया जा सकता है? वह सहज है या अभ्यास पर निर्भर है? इन प्रश्नों पर विचार करते हुए लॉन्जाइनस ने मध्य मार्ग का अनुसरण किया है। उनके विचार से औदात्य न तो सर्वथा प्रतिभा सापेक्ष है और ना ही पूर्णता अभ्यास पर निर्भर है। जिस प्रकार मूल भावों को यदि सर्वथा स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो व्यक्ति को भटकाकर सर्वनाश की ओर ले जा सकते हैं, अतः उन पर बुद्धि का नियंत्रण अपेक्षित है।
उसी प्रकार औदात्य के लिए भी प्रतिभा के साथ शिक्षा का समन्वय अपेक्षित है। औदात्य के 5 स्रोत। यद्यपि औदात्य का मूलाधार साहित्यकार के व्यक्तित्व की ही महानता में निहित है, फिर भी स्पष्टता के लिए वस्तुगत दृष्टि से औदात्य के 5 ऐसे स्रोतों की भी स्थापना की गई है जिनके द्वारा किसी भी कृति में औदात्य का संचार होता है। वे 5 स्रोत क्रमशः ये हैं। प्रथम, उदात्त विचार। द्वितीय, भावों का उदात्त रूप में चित्रण। तृतीय, उत्कृष्ट भाषा। चतुर्थ, अलंकार नियोजन। पंचम, गरिमामय रचना विधान। औदात्य के बाधक तत्व। औदात्य के बाधक तत्वों की भांति उनके बाधक तत्व भी हैं जिन्हें दोष कहा जा सकता है। इनके अंतर्गत मुख्यतः भाषा की अव्यवस्था, प्रवाह, सूचना, विषय से अधिक लय की प्रमुखता, उक्ति की अत्यधिक संक्षिप्तता, अस्पष्टता, भावपूर्ण शैली, अनुचित विचार, अभिव्यक्ति की क्षुद्रता, ग्राम्य पदों का प्रयोग, कर्णकटु भाषा, विषय अनुरूप शब्दावली का अभाव आदि दोषों को लिया गया है। लॉन्जाइनस पूर्व पुनः मूल्यांकन। भारतीय एवं पाश्चात्य दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए लॉन्जाइनस के विचारों का पुनः मूल्यांकन किया जाए तो हमारे विचार में उनकी निम्नांकित उपलब्धियां एवं सीमाएं स्वीकार की जा सकती हैं। धन्यवाद। जय हिंद। CCE प्रथम प्रतिपुष्टि। नाम कविता सोलंकी। कक्षा MA प्रथम सेमेस्टर। CCE प्रथम। विषय भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। प्रतिपुष्टि। CCE प्रथम हम सभी ने वीडियो निर्माण करके बनाया है एवं हमारी शिक्षिका महोदया प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैम के मार्गदर्शन में इसे पूर्ण किया है। वीडियो के द्वारा अपने विषय पर प्रकाश डालते हुए उसे समझने एवं समझाने का प्रयत्न किया है एवं अपनी संपूर्ण लगन एवं निष्ठा के द्वारा हमने विषय के मुख्य तथ्यों, उस विषय के मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न किया है एवं हम अपनी प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैम के आभारी हैं एवं उन्हें धन्यवाद करते हैं जिन्होंने हमें एक नई प्रेरणा से प्रेरित करवाने की इतनी एक नई कोशिश कर हमें एक नई दिशा प्रदान की। धन्यवाद। आभार। हम सभी अपनी शिक्षिका प्रोफेसर ललिता त्रिपाठी मैम के आभारी हैं जो सदैव हमें नवीन कार्यों की ओर प्रेरित करती हैं एवं हमारा मार्गदर्शन करती हैं एवं हमारे उज्जवल भविष्य के लिए वे प्रत्येक प्रयत्न करने से कदापि पीछे नहीं हटती एवं विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाती हैं। हम हृदय से उनके आभारी रहेंगे। हमारी शिक्षिका जिस प्रकार एक वृक्ष खुद धूप में तपकर सभी को छांव प्रदान करता है एवं खुद तपता रहता है, उसी प्रकार हमारी शिक्षिका स्वयं कई कठिनाइयों का सामना करते हुए अपने विद्यार्थियों को एक उज्जवल भविष्य की ओर प्रेरित करती हैं एवं अपने तेज से हम सभी को आकर्षित करती हैं। हम उनसे यही निवेदन करेंगे कि वे सदैव अपना आशीर्वाद एवं ऐसी प्रेरणा हमें प्रदान करते रहें। हम सभी विद्यार्थी उनके हृदय से आभारी रहेंगे। धन्यवाद।